जो ये सेंटेंस था, इसमें बताना था कि प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है। तो आई लॉस्ट माई कीज जस्ट नाउ, ये पास्ट हो ही नहीं सकता और प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। जस्ट नाउ बोला है, वो प्रेजेंट टाइम को शो करता है बिल्कुल, लेकिन प्रेजेंट टाइम को शो करता तो लॉस्ट नहीं आता। और लॉस्ट आया है तो जस्ट नाउ नहीं आ सकता, क्योंकि लॉस्ट सेकंड फॉर्म है लूज की। तो सेकंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट में आता है, और जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी होता है, तो दोनों साथ में हो नहीं सकते। तो ये ऑप्शन ए गलत है और वो डिफरेंस भी शो नहीं कर पा रहा। आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, मैंने अपनी की कल खो दी थी। ये सिंपल पास्ट है और करेक्टली यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम मार्कर है कि एक्शन कब हुआ था, कल हुआ था। ठीक है, तो ये उस यस्टरडे की वजह से ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव लूज माई पेन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैव के बाद लूज नहीं लॉस्ट आता है। हाँ, आई हैव लॉस्ट माई कीज यस्टर कीज यस्टरडे, तो यहाँ पर आई हैव लॉस्ट बोला है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही था, आई हैव लॉस्ट माई कीज। पर ये यस्टरडे आ गया, तो यहाँ पर ये गलती हो गई कि यस्टरडे जो है वो सिंपल पास्ट में जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि कोई काम हाल ही में खत्म हुआ हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस को शो करते हुए हमारा ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सिंपल पास्ट को, जो डी ऑप्शन में करने की कोशिश की गई है। बट सिंपल पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में हम भले कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही क्वेश्चन एक दिन सावन जी का था। जैसे मैंने कहा कि वह बाजार गया है, ऐसे बोल देते ना, वह बाजार गया है, या मैं बोलूं वह बाजार गया, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए तो मैं बोल सकता हूँ ही वेंट टू मार्केट, या मैं बोल सकता हूँ ही हैज गॉन टू मार्केट। है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही था, लेकिन मैंने इसको ही वेंट टू मार्केट भी बोल दिया इन शॉर्ट। तो ये बात याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वाला भले ही पास्ट परफेक्ट में चला जाए, क्योंकि वहां टाइम है नहीं स्पेसिफिकली पास्ट का, बट पास्ट सिंपल पास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट में अगर टाइम दे रखा है तो आ नहीं सकता। ठीक है, इस तरह का केस होगा टाइम का। तो वैसे कुछ सेंटेंसेस होंगे जहाँ टाइम स्पेंड स्टैम्प ना हो, तो वहां पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो फिर सेंटेंस बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर यस्टरडे नहीं होता तो हम इसके साथ भी चले जाते, आई हैव लॉस्ट माई कीज, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बट यस्टरडे है तो पास्ट का वाला प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए। और एक चीज और, ये जो है ये वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला था, यहाँ पर टाइम स्टैम्प ये जस्ट नाउ का दे रखा है, तो ये भी आपका पास्ट में नहीं जा सकता था। इसको भी याद रखेंगे, टाइम स्टैम्प भी जरूरी होता है उसके साथ साथ। तो हम इसमें कंक्लूजन हमारा यही निकला कि टाइम स्टैम्प अगर पास्ट का है तो वो प्रेजेंट में नहीं आ पाएगा, और टाइम स्टैम्प प्रेजेंट का है तो वो पास्ट में नहीं जा पाएगा। ये हम कंक्लूड कर पाए। बट कुछ केसेस में पास्ट में चला जाता है जो परफेक्ट का हो, जैसे एग्जांपल के लिए टुडे वाला। टुडे क्या है, वो प्रेजेंट का टाइम कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने ये काम आज किया है, आई हैव डन दिस वर्क टुडे, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ मैंने ये काम आज किया, तो आई डिड दिस वर्क टुडे। ठीक है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ है, बट टाइम स्टैम्प अगर सिंपल पास्ट में है तो वो लाना थोड़ा कट मुश्किल होता है। नाइन्थ वाला करते हैं। वाइल शी, पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है डिनर द लाइट्स, ये सिंपल पास्ट में बनाना है। आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है, वो क्लिक हो गया गलती से ये। आप बताइए सही आंसर क्या हो सकता है इसका। कुक और इसमें पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, ये गलती से क्लिक हो गया। तो बताइए, वाइल के साथ कंटिन्यूस में बनाएंगे तो कुक का क्या हो जाएगा फॉर्म, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। कुक का पास्ट कंटिन्यूस में फॉर्म क्या होना चाहिए? कुक्ड होना चाहिए, वॉज कुकिंग होना चाहिए, कुक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस में? कुक्स, कुक्ड, वॉज कुकिंग, बताइए।
पहला आप एक आंसर दीजिए। वॉज कुकिंग। वॉज कुकिंग दिया है आप दो लोगों ने आंसर। हम्म। ठीक है। बढ़िया। अब ऐसे ही बताइए, द लाइट्स सिंपल पास्ट में करना है। ठीक है। गो आउट का सिंपल पास्ट क्या होगा? गो आउट ही रहेगा, वॉज गोइंग होगा, या वेंट आउट होगा? क्या होना चाहिए? वेंट, गो, गोइंग, वॉज गोइंग। वेंट, वॉज गोइंग, या गो? वेंट आउट लिख रहे हैं सावन जी, सुजीत जी एंड विष्णु जी। पल्लवी जी आप कहाँ हैं? बिल्कुल सही आपका, वॉज कुकिंग एंड वेंट आउट। ठीक है, वेंट लग जाएगा। ये आपका सही आंसर है। टेंथ वाले पे देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू एक्सप्लेन अ करेंट सिचुएशन। अभी की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है? हर आईज आर रेड बिकॉज शी इज क्राइंग। हर आईज आर रेड बिकॉज शी क्राइड। हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैड बीन क्राइंग। हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज बीन क्राइंग। सभी लोग डी के साथ जाना चाहेंगे? चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल करेक्ट, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर पाए। चलिए, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं हम मिक्स में। तो ये आपका, आज हमने क्या क्या समझा है एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने समझा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, उसका हम जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं उसमें, तो हम हिंदी को नहीं देखते हैं, सेंस को देखते हैं, है ना? पास्ट परफेक्ट टेंस में, कैमरा ऑन कीजिए, आप लोग कहाँ हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हिंदी को नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? सेंस को देखते हैं। और वही चीज हमने दूसरे सेंटेंस के साथ भी अप्लाई की थी। सिंपल पास्ट के साथ भी ये चीज देखा था हमने कि मैं वहां गया था, उसके आने से पहले तो यहाँ गया था के लिए भी हेड लगाया था। पर मैं बोलूं कि मैं वहां गया सिंपल वे में, या मैं वहां गया था सिंपली बोलूं बिना कोई ये एक्शन शो किए कि कोई एक्शन उससे पहले हुआ था, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म के साथ गए थे। तो लैंग्वेज में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन कर सकते हैं, पर उसमें हम सेंस का खास ख्याल रखते हैं कि भावार्थ क्या है कहने का, है ना? ये बात समझी। और फिर हमने यह भी समझा अम, कि बिफोर वाला जो सेंटेंस है, जरूरी नहीं है कि वो पास्ट परफेक्ट में ही हो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब, है ना? जैसे मैं बोलूं, एक सेंटेंस आप कीजिएगा अभी। खाना पकाने से पहले वह हाथ धोता है। वह हाथ धोता है खाना पकाने से पहले, या वह अपने हाथ धोता है खाना पकाने से पहले। वह अपने हाथ खाना पकाने से पहले धोता है। बताइए। यहाँ पर भी पहले वाला आया है, लेकिन ये आपका पास्ट परफेक्ट में नहीं है। खाना पकाने से पहले वह अपने हाथ धोता है। बताइए। हम्म। खाना पकाने से पहले वह अपने हाथ धोता है। नहीं कर पाएंगे। वह अपने हाथ धोता है, इसकी इंग्लिश नहीं कर पा रहे आप लोग। हाथ धोना की वॉश हैंड्स, और धोता है ये रेगुलर वर्क हुआ या नहीं हुआ? रेगुलर वर्क यानी हैबिचुअल वर्क। ही वॉज वॉश्ड हैंड्स, वॉज कहाँ से आ जाएगा इसमें? हाथ धोता है। और सावन जी आप ही वॉश द हैंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। थर्ड
पर्सन सिंगुलर है ये। सुरजीत जी बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। हेड वॉश्ड कैसे हो जाएगा? खाना पकाने से पहले वो अपने हाथ धोता है। ता है, ती सर है, ते आपकी है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है? आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है लगता है। खाना पकाने से पहले वह अपने हाथ धोता है। आप लोग सेंटेंस सही नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। बताना चाहूंगा, इसका होगा ही वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर कुकिंग द फूड। ही वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर कुक्ड नहीं होगा, बिफोर कुकिंग होगा। ठीक है। ही वो अपने हाथ धोता है। हाथ धोना एक चीज हो गई। ही वॉशेस हिज हैंड बिफोर कुकिंग द फूड। आप चाहें तो कुकिंग ना लगा करके ऐसे भी कर सकते हैं। ही वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर ही कुक्स द फूड। दोनों ही प्रेजेंट में बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर वॉशेस, तो जरूरी नहीं है कि बिफोर या बाय द टाइम आए तो वो पास्ट परफेक्ट का ही हो। जैसे जब तक अम, तुम खाना पकाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, ये गलत हो रहा है। जब तुम खाना पकाते हो तब मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तब तक जब तक तुम खाना पकाते हो तब तक मैं, हाँ सही है। बताइए। जब तक तुम खाना पकाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। सेंटेंस है आपका। जब तक तुम खाना पकाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। जब तक तुम खाना पकाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। जब तक इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो बताना चाहूंगा, बाय द टाइम का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। चाहे तो वाइल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। वाइल के साथ जनरली मैंने आईएनजी बताया था, पर यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। है ना? क्योंकि ये दोनों ही सिंपल पास्ट का है। आई कंप्लीट होमवर्क वाइल यू कुकड नहीं, वाइल यू कुक फूड। आपने कंडीशनल में ले गए हैं इसको। कंडीशनल में ले जाएंगे तो विल का यूज भी हो जाएगा फिर तो। एक पास्ट में चला जाएगा। नहीं, आप करेंगे आई कंप्लीट होमवर्क बिफोर वाइल यू कुक फूड। सही है वो। वाइल यू कुक फूड आई कंप्लीट होमवर्क या आई फिनिश माई होमवर्क। सही है। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बाय द टाइम यू कुक द फूड आई फिनिश माई होमवर्क या आई कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है। जब तक, इसको प्रेजेंट में बना रहे हैं हम लोग, है ना? जब तक तुम खाना पकाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। ऐसे बोलते हैं। तो बाय द टाइम यू कुक फूड आई कंप्लीट माई होमवर्क, सेंस के आधार पर। चलो ऐसा करते हैं, जब तक तुम खाना बनाते हो तब तक मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बाय द टाइम यू कुक फूड या वाइल यू कुक फूड आई कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है। चलिए, एक चीज और। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास?